आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम ज्योमेट्री का आईसीएससी का सर्कल का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें इस तरह से दिया है, जैसे डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पर एंगल ए है, इधर बी है, ये ओ इज़ द सेंटर और ये 130 दिया हुआ है और ये सी निकालना, ए बी सी निकालना है। तो अभी हम थ्योरम में यदि हम देखें तो थ्योरम में जो सेंटर का जो एंगल होता है, तो ये सेंटर का एंगल दिस एंगल इज सबटेंडेड बाय दिस आर्क। ये आर्क ये एंगल बनाता है, यानी कि अब यही पॉइंट से यदि हम इधर जो एंगल लेते हैं तो वो इसका हाफ होता है। यदि ये 130 है तो ये इसका 130 का हाफ हो जाएगा, यानी कि 65 हो जाएगा। तो ये पहला थ्योरम हम यूज़ करेंगे। तो b इज इक्वल टू हाफ ऑफ 130, तो ये 65 डिग्री हो गया। और इसका रीज़न क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल ऑफ the angle subtended double of the angle suspended on the remaining circle। तो ये हो गया। तो इसलिए बी का वैल्यू आ गया, देखिए 65 डिग्री, है ना। अभी क्या करना है, ये जो बी है और ए है ना, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में है। देखिए दिस क्वाड्रिलेटरल is touching the circles, all the four vertices are lying on the circle। तो इसलिए हम लिखेंगे सेकेंड पार्ट, या आप नाम भी दे सकते हैं, जैसे ए बी सी डी दे सकते हैं। तो इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो जब एक क्वाड्रिलेटरल उसका सभी वर्टेक्स यदि सर्कल में हो तो उसको बोलते हैं साइक्लिक। अभी उसका प्रॉपर्टी क्या है, थ्योरम, तो वो समझना आपको। तो कोई भी ये जो सर्कल के ऊपर क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, जिसका सभी वर्टेक्स सर्कल में, तो क्या होता है, ये जो एंगल है, सपोज ये एक्स है, तो इसका ऑपोजिट वाला वाई है, तो एक्स प्लस वाई 180 लेना है। तो ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो अभी इसके साथ ये ऐड करेंगे, वो भी 180 हो जाएगा। मतलब एक एंगल मालूम है तो दूसरा एंगल, तो 180 माइनस वाई, तो दूसरा एंगल को 180 से माइनस कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर ए और बी अपोजिट में है, साइक्लिक है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो ए प्लस बी 180 डिग्री। तो ये है थ्योरम। अभी बी का कितना निकला, 65। तो ए इज इक्वल टू 180 माइनस 65, तो कितना होगा, 5
1 1, तो 115 डिग्री हो गया ए का वैल्यू। तो ए का वैल्यू 115, बी का वैल्यू यहाँ पर निकल गया मैंने, है ना। बी का वैल्यू ये और ए का वैल्यू ये। अभी हमें सी का वैल्यू निकालना। तो सी कहाँ है, तो सी यहाँ पर है। अब इसको मैं अलग से डायग्राम बना लेता हूँ। तो ऐसे दिया हुआ ये 130, ये निकालना है सी। अभी देखिए इस डायग्राम में ये जो रेडियस है दोनों, ये सेंटर है तो ये रेडियस हो जाएगा। अब रेडियस तो इक्वल होता है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, तो दोनों इक्वल होगा। तो उसके बाद C प्लस सी इज इक्वल टू प्लस 130 इज इक्वल टू 180। तो इस तरह से हम लेंगे। तो यहाँ पर नेमिंग क्या है, ABC। तो इसमें ये वाला एंगल कैसे लिखते हैं, DBO इज इक्वल टू BDO। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल डायग्राम देख लेते हैं, ABDO। ABDO। तो इन ट्रायंगल BDO, ये लो ट्रायंगल लेंगे BDO, BOD कोई भी ले सकते हैं। तो एंगल BDO इज इक्वल टू एंगल DBO, रीजन OB इज इक्वल टू OD। तो देयरफॉर BDO निकालना है इज इक्वल टू DBO। तो ये भी सी हो जाएगा, तो ये भी सी हो गया। देयरफॉर इन ट्रायंगल BDO C प्लस 130 इज इक्वल टू 180। तो अभी 2C प्लस 130 इक्वल्स टू 180। तो 2C इज इक्वल टू 180 बाई -30, 130। तो 2C इक्वल्स टू 50, तो C इज इक्वल टू 25। तो ये हो गया आंसर। तो A आ गया, C आ गया, A आ गया और B भी आ गया। तो ये हो गया सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन क्या था, ए निकालना था। तो ए का आंसर आ गया। सॉरी, पहले हमने बी का निकाला, बी का 65। फिर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर लेके हमने ए का निकाला। फिर उसके बाद साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का प्रॉपर्टी लगा के तो ये एंगल निकाल लिया। सी का वैल्यू निकल गया, सी इज इक्वल टू 25। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।